आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से खरीदें। इनकी कुछ ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं जैसे कि जो कि ट्रस्टेड है, वहाँ से आप डिजिटल सिग्नेचर ले। दूसरी चीज़ है कि इन सभी को लाइसेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिला हुआ है, तो ऐसा तो है नहीं कि ये फेक वेबसाइट है। बट लेकिन जब आप किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट के थ्रू खरीदते हैं तो क्या करते हैं, पहले वहाँ से डिजिटल सिग्नेचर बनाते हैं और फिर आपको भेज देते हैं। तो इससे बेटर है कि आप खुद से ही डिजिटल सिग्नेचर अपने डिजिटल सिग्नेचर बनाइए। ये एक वेबसाइट है www.emudra.com करके आपको मिल जाएगी। ये इसके जो है, तो ये भी एक प्राइवेट एंटिटी, बट लेकिन सर्टिफिकेट जो यहाँ से आते हैं सबसे ज़्यादा यूज होता है, और ये भी एक लाइसेंस्ड अथॉरिटी है। तो डायरेक्ट आप यहाँ से बनाएं। यहाँ पर आपको बाय सर्टिफिकेट पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आप इंडिया के रेजिडेंट, इंडियन रेजिडेंट के लिए अगर आप टिक करेंगे तो फिर यहाँ पर वैल्यू इंडियन रुपीज़ में आएगी। अगर आप इंडिया से बाहर रहते हैं तो फिर यहाँ US$ में वैल्यू आ जाएगी। तो मैं इसको टिक रहने देता हूँ। और यहाँ पर इंडिविजुअल का बनाना है, ऑर्गेनाइजेशन का बनाना है। इंडिविजुअल के लिए जो यहाँ पर प्राइस आ रहा है, देखिए यहाँ पर प्राइस आ रहा है 1500 रुपये, जबकि मार्केट में आपको ये 2000, 3000, 4000 तक का भी मिल जाएगा। तो ये बेटर है कि आप यहाँ से बनाएं। और ये जो DSC होगा, इनकम टैक्स की MC वेबसाइट, EPF सब पे अप्लाइड होगा। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। वैल्यू सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर बाय सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर नेम एंटर करूँगा, मोबाइल नंबर एंटर करूँगा और उसके बाद कंटिन्यू करूँगा। OTP आएगा, OTP के थ्रू मैं लॉगिन पेज पर आ जाऊँगा जहाँ पे मुझे कुछ डिटेल्स अपलोड करनी होगी। तो मैं आपको लेकर चलता हूँ कि वहाँ पर मुझे क्या डिटेल्स अपलोड करनी है और क्या क्या चीज़ें मुझे बनानी है। मैं लास्ट पेज पे चले जाऊँगा। ये तो आप नेम डाल के मोबाइल नंबर OTP वेरीफाई करके वहाँ तक चले जाइएगा। फिर वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा इसमें आधार बेस्ड DSC हम डाउनलोड करेंगे। उसमें क्या होगा कि काफ़ी कम डिटेल्स हमें देनी होगी। केवल आधार कार्ड की वेबसाइट से एक XML फाइल हम डाउनलोड करके अपलोड करेंगे और उसके थ्रू ही मेरा DSC जो है वो बन जाएगा। और जब मैं उसका वेरिफिकेशन कराऊंगा तो भी मुझे ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स दिखाने की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं आधार की वेबसाइट से डाउनलोड करूँगा जो एक ऑफलाइन फाइल होती है, उसे XML फाइल भी आप कह सकते हैं। यहाँ पर आप जो है लॉगिन करेंगे तो लॉगिन के अंडर में वो आपको मिल जाएगी। डाउनलोड आधार पर क्लिक करना है और यहाँ से वो फाइल डाउनलोड कर लेनी है। यहाँ पे आधार नंबर और कैप्चा कोड एंटर करके OTP से वेरीफाई करके उसमें एक ऑप्शन आएगा, मैं दिखाता हूँ आपको। लॉगिन करने के बाद यहाँ से आपको ये ऑफलाइन ही KYC वाली फाइल डाउनलोड करके रख लेनी है और इसमें एक कोड डाल देना है। 4 डिजिट का है तो मैं 1 2 3 4 डाल देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये मुझे वहाँ पर यूज करना होगा। इसको मैं डाउनलोड करके कहीं पर भी सेव कर लूँगा किसी भी फोल्डर में। और इसको आपको एक्सट्रैक्ट नहीं करना है, ये एज इट इज फाइल वहाँ पर हम अपलोड करेंगे। अब इसके बाद जो यहाँ पर हम क्लिक करके इसके थ्रू हम यहाँ पर फाइल अपलोड करेंगे जहाँ पर हम डिजिटल सिग्नेचर बनाएंगे पेपरलेस DSC के थ्रू। यहाँ पर एनरोल पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है कि एज ए इंडिविजुअल आप इसको बना रहे हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन का बनाना है तो ये भी बना सकते हैं, फॉर इंडिविजुअल, फॉर ऑर्गेनाइजेशन, ये आप सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हमने बाहर ही ऑप्शन वो सेलेक्ट किया हुआ है कि हम जो है खुद के लिए DSC बना रहे हैं। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर वैल्यू एंटर करनी है। वैल्यू किस तरह से कि आपको डिजिटल सिग्नेचर लेना है, अगर एन्क्रिप्शन भी लेना है तो वो आप अलग से ले सकते हैं, दोनों साथ में लेने हैं तो दोनों। जब आप टेंडर के लिए यूज करते हैं तो फिर बहुत पर आपको क्लिक करना है 2 इयर्स की वैलिडिटी के साथ, क्योंकि 3 इयर्स की वैलिडिटी के साथ बनाएंगे थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा। तो 2 इयर्स की वैलिडिटी हमने वहाँ सेलेक्ट किया था, उसके हिसाब से हमने प्राइस रखा था। एक आपको कोड रख लेना है कि किस कोड के थ्रू आप अपना DSC जो है वो बाद में डाउनलोड करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर आपको एप्लीकेंट, मतलब जब आप खुद के लिए अप्लाई कर रहे हो तो खुद के लिए, या फिर जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उनका यहाँ पर पैन नंबर एंटर करना है। प्रोसीड करने के बाद इस तरह की डिटेल्स आएंगी। डिटेल्स पर आपको क्या करना है, अब यहाँ पर ऑफलाइन XML हमें चूज कर लेना है। इसके थ्रू हम फाइल चूज करेंगे जो भी हमने फाइल क्रिएट की थी। और उसको हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे और उसका जो हमने कोड रखा था 1 2 3 4 वो हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर एंटर करना है, ईमेल ID एंटर करना है और नेम हमें एज पर पैन लेना है। देखिए ध्यान रखिएगा, एज पर पैन आपको ये यूज करना है। नेम एज पर पैन हमेशा यही लेना है, क्योंकि जहाँ पर भी हम कहीं पर यूज करते हैं ज़्यादातर यही वाली डिटेल्स हमें एंटर करनी होती है। फिर उसके बाद यहाँ पर कोई भी डिजायर्ड यूजर नेम, जनरली हम क्या करते हैं यहाँ पर हम जो है पैन नंबर को ही बना लेते हैं यूजर नेम। फिर एक पिन रख लेना, पिन में 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आप रख सकते हैं। और ऑथेंटिकेट के लिए KYC को वेरीफाई करना है OTP के थ्रू।
प्रोसीड करने के बाद अब यहाँ पर आपको पिन डालकर और वेरीफाई कराना है। गेट ओटीपी पर क्लिक करना है और इसके बाद ये दोनों ऑप्शन सेलेक्ट करते हुए आपको ई साइन एंड सबमिट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद क्या प्रोसेस करना है वो मैं बताता हूँ आपको। ई सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपको सबमिट कर देना है और उसके बाद यहाँ पर एक एप्लीकेशन आईडी जनरेट हो जाएगी। इसका यूजर नेम भी हमने रख लिया है। अब क्या करना है, आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर एक लिंक गया होगा, उस लिंक पर आपको वीडियो वेरीफाई करना है। मतलब वीडियो वेरीफाई किससे करना है, उसको अपने फेस के सामने रखते हुए उसमें अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड, ये उसमें आपको बोलना है और उसके बाद उसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपके पास सक्सेसफुल लिंक आएगा। लिंक के थ्रू हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के लिए आपके पास टोकन होना जरूरी है। वो एक पेन ड्राइव की तरह का टोकन होता है, तो वो भी आपको यहीं से ही मिल जाएगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इसी वेबसाइट के थ्रू आप वो टोकन भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर अप्लाई करेंगे, वो ही टोकन में डाउनलोड करेंगे और फिर भी जो भी आपका रजिस्टर्ड एड्रेस होगा उस पर आपको वो डिलीवर हो जाएगा।